तो जय हिंद साथियों, एनसीईआरटी डे 3 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हमने क्रियाकलाप 1.5 तक हमने देख चुका था और मैं आप सभी को जैसा कि बताया हूं कि प्रत्येक वीडियो में जो है 1 से लेकर के मतलब 5 तक क्रियाकलाप को देखा जाएगा। यानी 5 क्रियाकलाप को प्रत्येक वीडियो में जो कवर किया जाएगा और अप्रॉक्स जो है आपको 4 वीडियो जो है मिलेंगे एक चैप्टर का। 3 या 4 वीडियो में हर चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो लंबा चैप्टर होगा उसमें मुश्किल से मैं आपको 5 वीडियो जो है खींच सकता हूँ, उससे ज़्यादा जो है नहीं जाएगा। और 5 वीडियो किसी भी चैप्टर के लिए एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई ज़्यादा नहीं होता है, ठीक ना चैप्टर। और हम लोग जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा तरीका से हमने पढ़ लिया था कि कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं और इनमें गति ऊर्जा होती है, ठीक ना। तापमान बढ़ने से जो गति इनकी तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया था। चलिए हम क्रियाकलाप 1.6 से यहाँ से देखते हैं और 1.10 तक हम देखेंगे। चलिए क्रियाकलाप 1.6 से चालू करते हैं। कह रहा का पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं जी? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसे हम लोग कण या आणविक सिद्धांत कहते हैं, ठीक ना। कण या आणविक सिद्धांत कहते हैं, जो कि आणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? महर्षि कणाद ने दिया था, ठीक ना। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये सिद्धांत जो है नहीं दिया बल्कि आणविक सिद्धांत दिया था। ये महर्षि कणाद बताए थे कि कण जो होते हैं, कोई भी वस्तु जो है, मान के चलिए कोई भी वस्तु है, हम एक वस्तु का जो है आपको उदाहरण ले लेंगे। कोई भी वस्तु मान के चलिए एक वस्तु है, तो ये वस्तु जो है ये सबसे छोटा से हम लोग जो है इसे अगर तोड़ते हैं तो ये सबसे छोटा से छोटा अगर जो पार्टिकल्स बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे जी? अणु कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम लोग? अणु कहते हैं। और उससे जो है ज़्यादा अब विभाज्य जो है नहीं कर सकते हैं। यानी कोई वस्तु को तोड़ते हैं और जो छोटा सा उसका पार्टिकल्स बनता है, इसे हम लोग ज़्यादा अब नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसे इन्होंने क्या बोला? अणु कहा, या इसे हम इन महर्षि कणाद ने क्या बोला? कण कहा, ठीक ना। तो अब चलिए क्रियाकलाप 1.6 से चालू करते हैं। क्रियाकलाप को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बातों को समझेंगे। क्या कह रहा है, क्या इसमें कहने की कोशिश कर रहा है क्रियाकलाप। कह रहा है क्रियाकलाप यहाँ से, इस खेल को एक मैदान में खेल, ठीक ना। इस खेल को क्या करना है? एक मैदान में खेले। आगे बताए कि ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए, ठीक ना। यानी इस तरह से हमें मानव श्रृंखला बनाना है, ठीक ना। यानी हमें इस खेल को खेलना है कि कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके लिए हमें एक खेल खेलना है और इसके द्वारा हमें पता करना है कौन से जो इसमें से पार्टिकल्स होंगे, किस प्रकार कण होंगे, किस प्रकार से एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं, इसे हम लोग समझेंगे। पहला समूह बिहू नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे कसकर पकड़ ले, ठीक ना। इस तरह से हमें क्या करना है जी? दो मान के चलिए पार्टिकल्स रखना है और एक दूसरे को क्या करना है जी? पकड़वा करके इस तरह से रख देना है, सभी तरह को जिस तरह से इसे पकड़ करके रखा गया है, ठीक ना। 4 को हमने क्या किया? कणों को, 4 को अणु को यहाँ पे हमने स्थापित कर दिया, रख दिया, और चारों का क्या? श्रृंखला की तरफ एक दूसरे को साट दिया, ठीक ना। इस तरह से इसे उदाहरण में दिखाया गया है। उसी प्रकार से कार्य का दूसरा समूह एक दूसरे को हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। जिस प्रकार से ये पकड़ करके मानव श्रृंखला बनाएगा उस पर बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले, ठीक ना। यानी कि दूसरे श्रृंखला में इसमें क्या करना है? पूरा बढ़िया से कस के पकड़ना है। ये जो बीच वाला दिख रहा है ना, ये बीच वाला, इसमें देखिए समझिए, ये जो बीच वाला बोल रहा है कि इसको जो है काफी जोर से पकड़ना है और इसको जो है थोड़ा सा अंगुली से क्या करना है? इशारे से इसको पकड़ना है, ठीक ना, साइड वाले को। कह रहा है पकड़ ले। तीसरा समूह उंगली के इशारे से करे। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखला तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करे, ठीक ना। इसे हमें क्या करना है जी? अब तीसरे समूह को मतलब इसे पकड़ के अब इन दोनों क्या करना है? छोड़ करके अलग समूह में क्या करना है? इसे छोड़ करके अलग समूह में बांट देना है, दोनों तरफ फैला देना है, ठीक ना। फैला देना है। किस समूह को तोड़ना आसान था? किस समूह को तोड़ना? अब इसको मतलब तोड़ना है बढ़िया से। क्या करेंगे? सबको एक में बांध देंगे, तीनों एक में बांध कर उसे मतलब पकड़ के उसके बाद से तोड़ेंगे। तोड़ने में सबसे आसान किसको तोड़ना था ये पूछ रहा है, ठीक ना। तोड़ना किसको आसान था और क्यों? ऐसे समझिए कि अगर जोर से बांधा गया दोनों में तो ये कम टूटेगा, ठीक ना, और बीच वाला जो है स्टेबल रहेगा। ये दोनों के दोनों क्या होगा? जल्दी टूटेगा। आगे पढ़ते ही समझेंगे कैसे। कार्य का यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण मान ले, यानी प्रत्येक विद्यार्थी का पदार्थ का एक कण मान ले तो किस समूह में कणों के एक दूसरे को सबसे अधिक बल पकड़ के रखेगा?
तो बताइए किस में सबसे जो बीच वाला होगा वही ना सबसे ज्यादा जो है पकड़ करके रखेगा, बाकी ये दोनों जो है धीमी गति से पकड़ा हुआ था तो धीमा में होता ज्यादातर छूट जाएगा, बाकी बीच वाला क्या होगा स्टेबल रहेगा। तो ऑप्शन बना करके पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा 4 को बना दिए हैं समूह और बीच वाले को ज्यादा जोर से पकड़े हुए हैं बाकी को थोड़े से पकड़े हैं, तो ज्यादातर जो इसमें बल के द्वारा सबसे ज्यादा पकड़ के कौन रखेगा स्टेबल कौन होगा, तो बीच वाला स्टेबल रहेगा। आगे चले क्रियाकलाप 1.5 को हम लोग समझते हैं। तो इसमें पूछ सकता है कि सबसे कम जो है आकर्षण बल किस में रहेगा, ठीक ना, यानी कि सबसे कम आकर्षित कौन करेगा, तो लास्ट वाला बॉन्ड जो है आपको सबसे कम आकर्षित करेगा। और ये बीच वाला जो है अकेला है, ये दोनों को जो फर्स्ट वाला बॉन्ड होगा ये काफी ज्यादा मजबूती के साथ कस करके पकड़े रहेगा, ठीक ना। और ये वाला जो है ये भी जो है कम मजबूती के साथ पकड़ के रखेगा, और ये वाला जो पकड़ेगा ये भी क्या होगा जल्दी से टूट जाएगा, ठीक ना। तो ये पूछ सकता है आपको जो है सबसे कमजोर कौन सा था, ये वाला सबसे साइड वाला सबसे लास्ट वाला, और सबसे मजबूती के साथ कौन सा बीच वाला आपको सबसे मजबूती के साथ पकड़ कर रखेगा। इसमें अगर बात किया जाए तो ये वाली सबसे मजबूती के साथ पकड़ कर रखेगी, इसमें जो है आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा, बाकी इन दोनों में जो है आकर्षण बल सबसे कम होगा, और बीच वाला में सबसे आकर्षण बल क्या होगा ज्यादा होगा। हालांकि आप सोचिएगा कि किताब कितना भाड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए ये किताब जो है खत्म हो जाएगा, जैसे पढ़ा देंगे उसके बाद फिर मैं नया किताब लेकर आऊंगा खरीद कर, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाने के इतना तो बढ़ाएगा तो बढ़ाई करेगा, है कि ना। चलिए अब समझते हैं क्रियाकलाप 1.7 को। कह रहा है एक लोहे के कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले, ठीक ना। यानी क्या करना है, हमें एक लोहे का कील ले लेना है, ठीक है। चलिए एक लोहे का हमने कील ले लिया, एक लोहे का कील, और एक क्या करना है चौक का टुकड़ा लेना है, एक हम चौक का यहाँ पे टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है। और एक रबर बैंड लेना है, एक हमने रबर बैंड ले लिया। कह रहा है इस पर हथौड़ा मारकर काट कर या खींच कर इसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन सभी पे क्या करना है, हमें हथौड़े मार करके प्रयास करना है, खींच करके भंगुर करना है, तोड़ का प्रयास करना है, ठीक ना। उसके बाद क्या प्रतिक्रिया, तीनों का अलग अलग प्रतिक्रिया होता है, ये एक प्रकार प्रतिक्रिया होता है। सवाल पूछने के अनुसार हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक ना, क्या प्रतिक्रिया इसमें होता है। बाकी ये चीज आपको समझ में आया होगा। कह रहा है इन तीनों में से किसके कण सबसे अधिक जो है कण अधिक बल से एक दूसरे को जुड़े हुए हैं। इन तीनों में से जो है सबसे अधिक जो है बल से कौन सा जुड़ा हुआ है, आगे हम लोग समझते हैं इसी क्रियाकलाप में, ठीक है। चलिए कह रहेगा जल का नल खोलकर जल की धार को अपनी उंगली से काटने का प्रयास करें, ठीक ना। जल के धार को देखिए यहाँ पे जो है आपको ये 1.8 आ गया, ठीक ना। हमें यहाँ पे पूरी तरह से समझ लेना चाहिए इसको पहले, क्योंकि इसके आगे जो है क्रियाकलाप कुछ दिया नहीं रहा है, ठीक ना। करेगा किसके कण जो है अधिक बल से एक दूसरे को बंधे हुए हैं, तो हमें क्या करना है इस पे हथौड़ा मारना है। तो चौक जो होते हैं ना, चौक पे अगर हथौड़ा मारिए तुरंत क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ठीक ना। हमें लगा आगे क्रियाकलाप को समझाया होगा इसलिए हमने इसका किया पलटा, लेकिन यहाँ पे जो है इसी पे समझना, आपको क्रियाकलाप को समझा करके नहीं दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से टूट जाएगा, ठीक ना। और ये क्या होगा जी भंगुर हो जाएगा। इसे अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा, लोहे के कील था, तो लोहे के कील था तो क्या हो जाएगा जी, ये पतली चादर के रूप में क्या होगा चारों तरफ ये फैलना चालू कर देगा, ठीक ना। और रबर का बैंड होगा, रबर का बैंड पर मारेंगे तो तुरंत ये क्या होगा फिर से जंप करेगा, ठीक ना। मतलब ये टूटेगा नहीं और ये फूटेगा नहीं, ठीक ना। ये क्या होगा, ये जो है जंप कर जाएगा, ये पतला होगा फिर फूल जाएगा, पतला होगा और फिर ये क्या होगा फूल जाएगा। तो सबसे ज्यादा आपको स्टेबल कौन दिखा, आपको ये दिखा, उसके बाद ये दिखा, उसके बाद क्या दिखा, ये वाला दिखा, ठीक ना। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग 1.8 क्रियाकलाप की तरफ, उसके हम लोग समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं बनेगा, क्वेश्चन जहाँ पे बनेगा हमने यहाँ पे VVI लगा करके रखा हुआ है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है, यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको बनेगा। 1.10 में आप आते हैं तो 1.10 से भी आपको यहाँ पे इस क्रियाकलाप से भी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो जो VVI है उसको हमने लगा करके रखा हुआ है, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं 1.8 की तरफ और समझते हैं बाकी चीजों को कैसे क्या करने की कोशिश करें। जल कह रहे का जल का एक नल खोलकर जल की धार को अपनी उंगली से काटने का प्रयास करें। मान के चलिए यहाँ पे नल से पानी गिर रहा है यहाँ से, तो इस जो जल गिर रहा है इसको हम लोग अपने उंगली से काटने का प्रयास करें, कटेगा जी, नहीं कटेगा। क्या जल की धारा कटती है, क्या जल की धारा को ऐसे काटोगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। जल की धार न कटने का क्या कारण है, अगर जल की धार जो है नहीं कट रहा है इसके पीछे का क्या कारण है, ठीक ना। तो कह रहे उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हुए पदार्थ के कण के बीच एक बल कार्य करता है, ठीक ना। पदार्थ का कोई भी कण होगा, कोई भी जो है पदार्थ का जो है
क्या है कण है उसके बीच जो है एक ना एक बल लगता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है, ठीक ना। यह बल क्या करता है कि कणों को एक साथ रखने का काम करता है, ठीक ना। प्रत्येक वस्तु जो है, दुनिया की प्रत्येक वस्तु कणों से मिल करके बनी हुई है। इसे किसने बताया? तो महर्षि कणाद ने बताया था, ठीक ना। प्रत्येक वस्तु जो है प्रत्येक वस्तु जो है छोटे छोटे कण से मिलकर के बना हुआ। अगर किसी वस्तु को तोड़ते हैं तो सबसे छोटा जो कण बनता है, जो सबसे छोटा से छोटा जो उस वस्तु को तोड़ते हैं उसको ज्यादा नहीं विभाजित किया जाता है, वो आपका क्या होता है जी? कण होता है। तो प्रत्येक वस्तु में क्या होता है? एक बल के द्वारा, मान के चलिए ये वस्तु है, इसके जो प्रत्येक वस्तु पार्टिकल्स हैं, ये प्रत्येक पार्टिकल्स क्या है? एक बल के द्वारा आपस में बंध करके साथ में रहता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है कि ना। प्रत्येक पदार्थ में जो पदार्थ जो है अलग अलग पदार्थ होगा, तो अलग अलग प्रकृति होगा उससे, है कि ना जी। तो अलग अलग पदार्थ में यह बल क्या होगा जी? अलग अलग होगा, ठीक ना। अब प्रश्न उठता है कौन से पदार्थ हैं, जैसे कि निम्नलिखित में कौन से पदार्थ है, ठीक ना। तो पदार्थ किसे कहते हैं? जो कि स्थान घेरता हो, है कि ना जी, जिसमें आयतन भी हो, है कि ना। कह रहे कुर्सी, तो जी हाँ बिल्कुल, कुर्सी जो है पदार्थ है। वायु भी क्या है? एक पदार्थ है। वायु भी जैसे गुब्बारे भर देते हैं तो हवा जो है स्थान घेर लेता है, ठीक ना। स्नेह जो है आपका पदार्थ नहीं है, यानी कि अगर आप कितना किसी से स्नेह करते हैं, ये आप कैसे पता कर सकते हैं? इसके लिए ये न तो ये स्थान घेरता कुछ देखते, ये पदार्थ जो है आपका नहीं है। गंध भी जो है स्थान नहीं करता, पदार्थ नहीं है। घृणा भी क्या है? पदार्थ नहीं है। बादाम क्या है? पदार्थ है। विचार भी पदार्थ नहीं है। शीत जो पदार्थ है, शीत जो है पदार्थ, शीतल भी पदार्थ है, ठीक ना। पेय क्या है? पदार्थ है। इत्र भी क्या है? सुगंध। इत्र की सुगंध क्या है? पदार्थ नहीं है, क्योंकि वो भी स्थान नहीं करता है, ठीक है। कार्य का निम्नलिखित प्रेक्षणों के कारण बताएं। गर्म खाने की गंध की कई मीटर दूर ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, ठीक ना। इसका कारण बताएं कि आखिर जो है गर्मी जो है, देखिए गर्मी जो है बहुत दूर तक पहुंच क्यों जाती है? क्योंकि गर्मी जो है, जब गर्मी पड़ता है ना, तो उसके छोटे छोटे कण जो होते हैं ना, वो हवा में जिगमी गति करते हैं, और जो हल्के होते हैं, हल्के होने के कारण क्या होते हैं जी? काफी दूर तक जो है जा सकते हैं। तो काफी जब हल्के होंगे तो काफी दूर तक जो है ये जा सकते हैं, और दूर तक अगर ये जाते हैं तो जैसे आप सभी को पता है कि दूर तक अगर जाएंगे तो सबको क्या हो जाएगा जी? ये सुगंध दूर तक फैलेगा। लेकिन ठंड में क्या होगा? ये ठंड खाने की महक जो होती है ना, वो काफी दूर तक नहीं जा पाती है, इसलिए हमें उसके पास जाना पड़ता है, ठीक। चलिए बाकी ये जो दो है इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक ना, इतना ये जरूरी नहीं है, ठीक ना। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ जो है कितनी अवस्थाएं में होता है, ठीक ना। पदार्थ जो है किस प्रकार से होता है, कितनी इसकी अवस्थाएं होती है। तो कह रहे का हम अपने जो है अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठीक ना। ये हमें जितने भी आसपास जो भी पदार्थ दिख रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार से, ठोस, द्रव और गैस की अवस्था में होते हैं। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके गुणों की विशेषताओं के कारण होती है, ठीक ना। यानी अलग अलग पदार्थ है, उसके अलग अलग गुण है, ठीक ना। अलग अलग पदार्थ का जो गुण होता है ना, वो अलग अलग होता है, ठीक ना। और गुणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 1 नंबर है, और 2 नंबर और 3 नंबर। ठोस और क्या है? द्रव और गैसीय अवस्था, ठीक ना। इसी से आपको क्वेश्चन बनेगा, बिकॉज बता दूं आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में 3 ही दिया हुआ है, हालांकि और भी होता है, लेकिन 3 ही दिया हुआ, तो 3 से ही आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखा हुआ है ठोस, द्रव और गैसीय होता है। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके गुण और विशेषताओं के कारण होती है अलग अलग। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुण के विस्तार से अध्ययन हम लोग करेंगे, ठीक ना। यानी अलग अलग अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं होती है। इन तीनों के बारे में हम अलग अलग तरीकों से पढ़ेंगे। सबसे पहले ठोस की अवस्था पढ़ेंगे। तो चलिए ठोस अवस्था सबसे पहले यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं, और क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पदार्थ की जो अवस्थाएं है ना, पदार्थ की अवस्थाओं से आपसे बता दूं क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कह रहे हैं लिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़, ठीक ना, इन सभी को हमें क्या करना है जी? एकत्रित करना है। क्यों? ताकि हम जो है अवस्थाओं को अच्छी तरीके से समझ सके। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा बनाए, ठीक ना। इन सभी का करना है हमें, इस तरह से रख देना है, और इन पे क्या करना है हमें? इसे बनाना है, ठीक ना। सबका बॉक्स बनाना है, मतलब आकार रेखांकित बनाए। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन है? मतलब क्या इन सभी का जो है एक ही प्रकार का आयतन जो है, एक ही प्रकार से सबका आता है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? यानी कि इन सभी पर जो है क्या, पहले बोल रहा है क्या इन सभी का आकार एक जैसा होता है? आकार एक जैसा और आयतन एक जैसा होता है?
मान के चलिए हम अगर आपके पास उदाहरण लेते हैं, ठीक ना, उदाहरण अगर हम उठाते हैं उदाहरण, तो मान के चलिए इसका जो है आकृति अलग है, इसका आकृति क्या है, अलग है, दोनों का आकार और आकृति क्या है, दोनों का अलग है, ठीक ना। तो इस तरह से हम कह नहीं सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ का जो है आकृति और आकार जो होता है वो क्या होता है, निश्चित और स्पष्ट सीमा जो है स्थिर आयतन होता है, मतलब एक समान जो है ये स्थिर आयतन होता है या फिर एक समान होता है, ठीक ना। पर क्या हम इसे हथौड़ा मारने या खींचने से इसमें क्या होता है, तो जो टूटने वाला होता है टूटता है अलग प्रकृति के, जैसे लोहा होगा चिपक जाएगा, है कि ना जी, जैसे सोना होगा क्या होगा, चिपक जाता है। लेकिन अगर जल में मारिएगा तो जल न तो फूटेगा न तो टूटेगा, अलग होगा, फिर से वो एक साथ आ जाएगा, ठीक ना। तो ऐसी प्रक्रिया इसके साथ होता है। सुई भी जो है आपका लोहा का बना हुआ है, वो भी क्या हो जाएगा, एथी हो जाएगा, ठीक ना, चादर बन जाएगा, लंबी चादर बन जाएगा। किताब है, किताब पे अगर हथौड़ा मारते हैं तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा किताब। क्या रहेगा, क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है, बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न संभव है। देखिए सबका जो है, अगर आप सबको जो है दाब दीजिएगा, सबको दाब करके आप सोचिएगा कि संपीड़ित कर दे, यानी संपीड़न का मतलब होता है एक जगह कर दे, गोटा कर दे, तो सबको नहीं कर सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग को आप नहीं कर सकते। लेकिन ठोस की जो अवस्था होती है, जो ठोस की अवस्था है, इसे आप जो है नहीं कर सकते एक पास, ठीक ना। यानी कि इनकी जो है, इनका जो कण होते हैं ना, कण होते हैं वो काफ़ी जो है पास पास में एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक ना, काफ़ी पास पास जो है एक दूसरे से बंधे होते हैं, तो इनको जो है अलग आप नहीं कर सकते ना, तो इनकी संपीड़ित कर सकते हैं, ठीक ना। करेगा उपयोग सभी उदाहरण ठोस है, क्या है बोले थे ना, क्या है ये ठोस है, और इनका जो पार्टिकल्स, इनके कण होते हैं काफ़ी पास पास, हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार होता है, ठीक ना। यानी कि क्या है, एक निश्चित आकार होता है, ठोस का आकार जो होता है निश्चित होता है। अगर सभी को देखा जाए तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन केवल और केवल अगर हम ठोस के बारे में बात करें, ठोस के बारे में, तो इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसके पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी पास पास गजिन होते हैं। आकार और स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी कि नगण्य संपीड़ितता होती है, इसमें संपीड़ितता नहीं होती, इसको दाब करके आप जो है नहीं कर सकते, क्योंकि मान के चलिए ये जो है आपका ठोस है, ठीक ना, ठोस है, अगर आप कितना भी दाबिएगा तो ये दबेगा नहीं, दबेगा, है कि ना। तो इसको जो है संपीड़ित नहीं होती है। बाह्य बल लगाने पर भी उसे अपने आकार को बनाए रखते हैं, ठीक ना, यानी बाहरी बल अगर इस पर लगाते भी है तो क्या होता है जी, ये ठोस जो है, ठोस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, है कि ना, अगर बल लगाइए तो टूट सकते हैं, लेकिन वह अपने आयतन और आकार में बदलाव नहीं करते, लेकिन इनका आकार जो है नहीं बदलता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे दृढ़ होते हैं, ठीक ना। ये क्या होते हैं जी, इसलिए दृढ़ होते हैं, यानी कठोर होते हैं, ठीक ना, यानी कि अपने एटीट्यूड बना कर रखते हैं, ठीक ना। यानी कि अगर आप इसको दाबिएगा तो नहीं दबेगा, यानी अगर ज़्यादा दाबिएगा तो टूट जाएगा, लेकिन आकार में परिवर्तन नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, आपका ठोस का गुण हो गया, ठीक ना। ठोस का गुण अगर पूछेगा तो क्या कह सकते हैं जी, इसमें संपीड़ितता होती है, तो इसमें संपीड़ितता बिल्कुल नहीं होती, यानी नगण्य होती है, ठीक ना। इसमें बल लगाने पर इसकी आकार को बदल सकते हैं, तो आकार को इसे नहीं बदल सकते, ये आकार अपना बनाए रखता है, ठीक ना। बल लगने पर ये टूट जाते हैं, हाँ, ज़्यादा बल लगाने पर टूट जाते हैं, ठीक ना। आकार जो है नहीं बदलता है, ये क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। ये सब का हो जाएगा, इसका गुण पूछ सकता है तो आपके एग्जाम में हो जाएगा। अब देखो कार्य का निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है, तो जी नहीं, जो है रबड़ बैंड जो है बिल्कुल ठोस है, रबड़ बैंड जो है ठोस है, परंतु अगर खींच करके इसका आकार बदला जाए तो इसे बदला जा सकता है। ठोस है परंतु इसका आकार जो है बदला जा सकता है। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया एग्जाम में है, ठीक ना, कि अगर हम किसमें से निम्नलिखित में किसे जो है ठोस है परंतु उसको जो है उसकी आकृति यानी आकार को हम बदल सकते हैं, तो रबड़ बैंड के आकार को हम लोग क्या कर सकते हैं जी, बदल सकते हैं। ठोस होने के बावजूद भी रबड़ बैंड को आकार को क्या कर सकते हैं, हम लंबा खींच करके लंबा कर सकते हैं, यानी आकार बदल सकते हैं, लेकिन क्या है ये ठोस है, ठीक ना। कार्य का पूरा ठोस नहीं है, अर्ध ठोस है, ठीक ना, कि ठोस ही है। कार्य का विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस हैं, तो बिल्कुल क्या है, ये ठोस हैं, परंतु इनकी आयतन जो है ठोस नहीं है, ठीक ना। आकृति का है इनका ठोस है परंतु आयतन ठोस नहीं है, ये कहीं भी रखिएगा उसी आकार का ही ले लेते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, ठोस है। स्पंज क्या है, क्या यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़ितता संभव है। स्पंज को क्या कहते हैं, दबा सकते हैं और छोड़ सकते हैं। ठोस है परंतु क्या है जी, इसका आकार निश्चित है लेकिन आयतन निश्चित नहीं है, ठीक ना। ये सभी का सभी क्या है, ठोस है, क्योंकि बाह्य बल लग जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटने पर
पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है कि ना। यानी बल, अगर बल लगाएंगे तो क्या होगा जी, आकार बदलेगा, और फिर से बल छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने अपने पुराने स्थिति में चला आता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह क्या होता है, टूट भी सकता है, ठीक ना, टूट जाता है। अत्यधिक बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाता है। इसी प्रकार कह रखा है, चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट में जार में रखें, इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता है, लेकिन आयतन बदल, जिस प्रकार से होता है उस पर, लेकिन आकार क्या होता है, नहीं बदलता है। आकार जैसा नहीं तैसा नहीं रहता है कि ना जी। अगर आकार चीनी का आकार ऐसा है तो ऐसा ही नहीं रहता है कि ना। आप कहीं भी रखिए, हाथ में रखिए, हथेली पर कहीं भी रखिए, क्या होता है, इसका आकार जो है नहीं बदलता है, ठीक ना। यानी अगर गिलास में तो गिलास की आकृति का रहता है, परंतु इसका जो उसका एथी होता है, एथी आकार होता है, वो नहीं बदलता है। अगला कार्य का, स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है, ठीक ना। स्पंज जो होता है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें क्या होता है, वायु का समावेश होता है। हम इससे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। लेकिन क्या है, ये ठोस है, ठीक ना। लेकिन कुछ कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, ये दब जाता है और फूल जाता है, ठीक ना। कुछ कारण, लेकिन ये क्या है, ठोस है। चलिए अब पढ़ते हैं। अब ये रह गया क्या, आपका ठोस की अवस्था, ठीक ना। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, द्रव की अवस्था, ठीक ना। द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था कह रहेगा क्रियाकलाप 1 पॉइंट यहाँ से 10 से हम लोग समझेंगे, और 1.10 तक ही करेंगे, ठीक ना। ज़्यादा नहीं करेंगे, 5 करेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, ठीक ना। चलिए कह रहा है निम्नलिखित वस्तुओं पर एकत्रित कर, निम्नलिखित वस्तुओं को हमें एकत्रित करना है और इसको हम लोग समझना है, ठीक ना। द्रव अवस्था को समझना है। कह रहेगा जल, खाना पकाने का तेल, दूध और जूस शीतल पे, इन सभी को ले लेना है। ये सब के सब क्या है जी, द्रव अवस्था का है, ठीक ना। विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापदंड सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लेना है, ठीक ना। यानी हमें क्या करना है, ऐसे सिलेंडर का बर्तन लेना है और उसमें इन सभी को भरना है और उसे 50 ml पर क्या करना है, हमें निशान लगा लेना है। अब बाकी चीज़ें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कह रखा है इन द्रवों को फर्श पर डाल दें। डाल देने पर क्या होगा, इन द्रवों को अगर हम फर्श पे उझिल देते हैं तो क्या होता है, तो क्या होगा, अगर हम इन सभी को, इन जब इसे खाना हो गया या जल हो गया, पकाने का तेल हो गया, दूध को, इन सभी को अगर फर्श पे उछलते तो क्या होता है, जैसे अगर हम लोग उछलेंगे क्या होगा, इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं रहेगा, ठीक ना, और ये पसर जाएगा, जैसा होगा वैसा। क्या होता है, डाले, क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है, तो बिल्कुल आयतन क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से डालेंगे वैसे क्या हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है कि ना। अगर द्रव है और द्रव को ऐसे जिस भी आकृति में हम जहां भी रखेंगे वो उस आकृति को ले लेगा, तो क्या समान रहता है, तो नहीं रहता है। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उबलने पर क्या यह आसानी से बाहर बहता है, आसानी से बहता है, हाँ आसानी से क्या होता है जी, बह जाता है। कार्य के प्रक्षेप से हम पाते हैं कि द्रव का आकार जो होता है, आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। क्या होता है जी, द्रव का जो है, द्रव अगर जिस आकार का जो आयतन होता है वो क्या होता है जी, आयतन जो है जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार, लेकिन आकार जो है इसका निश्चित नहीं होता। जिस भी बर्तन में रखेंगे उसका आकार ये ले लेगा, ठीक ना। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाएगा उसी का आकार ले लेते हैं, है कि ना जी। द्रव में बहाव होता है, द्रव में क्या होता है, बहाव होता है और इनका आकार बदलता है। इनका आकार क्या होता है जी, बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं होते हैं लेकिन तरल होते हैं। लेकिन क्या होते हैं, ये तरल होते हैं, लिक्विड होते हैं, ठीक ना। करेगा क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है कि ना जी। ठोस और द्रव का जो विसरण है किसमें संभव है, द्रव में संभव है। ये 1.5 और 1.4 से हम लोगों ने समझा हुआ था। करे वातावरण की गैस विसरित होकर जल में घुल जाती है कि ना जी। वातावरण का जो भी गैसें हैं वो क्या होती है जी, विसरित होकर के किसमें बदल जाती है, जल में घुल जाती है। कह रहा है ये गैस है विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। जो भी ये वायुमंडल का जो भी गैसें हैं वो सभी क्या है जी, ये जीव जंतु और पौधों के लिए अनिवार्य है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए सांस लेते हैं। यानी कि क्वेश्चन बोल रहे सभी के सभी जीवधारी, तो पेड़ पौधे भी क्या है जी, जीवधारी है। पेड़ पौधे भी क्या है, जीवधारी है। ये भी सांस लेते हैं, तो क्या लेते हैं जी, O2 लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो यही बोल रहा है कि सभी जीवधारी जो हैं, सभी जीवधारी जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं, है कि ना जी, श्वास लेते हैं। और श्वास में क्या लेते हैं जी, ऑक्सीजन लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन, अगर यहाँ से आप सवाल पूछिएगा कि पेड़ पौधे जो हैं वो श्वसन की क्रिया में क्या लेते हैं, तो ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक ना। प्रत्येक जीवधारी श्वास लेते हैं तो श्वास में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन वही पूछेगा जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये जब भोजन बनाते हैं यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण के समय क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। लेकिन जब श्वास लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक ना।
कह रहा है का सभी जीवधारी अपने जीवन में अगले श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं, ठीक ना। जो भी जल में जो जंतु, जैसे मछली हो गई, ठीक ना जी, ये सब मेढक जो जलीय जंतु हो गया, ये सब के सब जो है जल में घुले ऑक्सीजन के द्वारा सांस लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा मेढक हो गया, मछली हो गई, सांस लेते हैं तो किसके द्वारा, तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन के द्वारा ही सांस लेते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं, फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस और द्रव में गैस तीनों विसरण, यानी द्रव में ठोस और द्रव में गैस, ये तीनों के विसरण आपस में मिलन क्या है, संभव है, ठीक ना। द्रव में ठोस है कि ना, ठोस में द्रव या द्रव में गैस, ये सब के सब विसरण एक में क्या है जी, संभव है। तीनों के तीनों एक में मिली हुई एक दूसरे से संबंध रखती है, या एक दूसरे के सभी क्या है जी, समानुपाती, ऐसे कह सकते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, ठीक ना। जो ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण का दर क्या होता है जी, अधिक होता है। ठोस में जो भी कोई भी अगर विसरण करना है, मिलाना है, तो उससे आसान क्या है, द्रव में विसरण जो है संभव ज्यादा है, ठीक ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव की अवस्था पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, कि ना जी। पर जो द्रव की अवस्थाएं होती है ना, उसके जो कण होते हैं ना, वो काफी ज्यादा जो है वो स्वतंत्र रूप से आपस में क्या करते हैं जी, गति करते रहते हैं, ताकि अगर गति कर रहे हैं, चाहे काफी ज्यादा गतिशील है, तो उसमें किसी वस्तु को मिलाना जो है आसान हो जाता है, ठीक ना। और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान बहुत ही अधिक होता है, ठीक ना। यानी कि ठोस के जो पार्टिकल्स हमने शुरू में बताया था, जो ठोस के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो काफी जो है अंतर आणविक बल के द्वारा जो है आपस में बंधे हुए रहते हैं, लेकिन जो जल के होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, तो इसमें जो है विसरण की क्रिया होना काफी ज्यादा संभव है, क्योंकि इससे रिक्त स्थान जो है काफी अधिक हद तक पाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है यहाँ पे 1.10 तक हमने कर चुका है, ठीक ना, 1.10 तक, यानी टोटल हमने यहाँ पे 5 जो है आपको क्रियाकलाप कराया हुआ है। बाकी क्रियाकलाप इधर बचा हुआ है, इसको भी हम जो है करा देंगे, ठीक ना, ज्यादा नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि 1.14 तक है, ठीक ना। तो अगर 1.14 तक है तो कल के वीडियो जो है आने वाला है, उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव कुछ दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्टिव को करके हम लोग जो है हमारे आसपास के पदार्थ जो है शुद्ध हैं, इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, और बाकी चीजें हम यहाँ से कल से समझना जो है चालू करेंगे। बाकी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिलेगा टेलीग्राम को, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो भी क्वेश्चन होगा वहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक ना। जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो सबके सब क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिलता है, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, इसके अगले क्रियाकलाप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।